अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आंख नम हो तो लुत्फ आता है, आंख नम हो तो लुत्फ आता है, ये कर्म हो तो लुत्फ आता है। आंख नम हो तो लुत्फ आता है, ये कर्म हो तो लुत्फ आता है। खाना काबा जाओ जरूर मगर ये दिल हरम हो तो लुत्फ आता है। खाना काबा जाओ जरूर मगर ये दिल हरम हो तो लुत्फ आता है। कोई नहीं है उनसा वो है हसीन ऐसे, कोई नहीं है उनसा वो है हसीन ऐसे। जन्नत है उनके अपने घर की जमीन जैसे। कोई नहीं है उनसा वो है हसीन ऐसे। जन्नत है उनके अपने घर की जमीन जैसे। अरे वो तो वो हैं उनके गदाओं में भी शामिल हैं, जाके देखो रूहुल अमीन जैसे। और काबे से इस तरह से हैदर निकल के आया, काबे से इस तरह से हैदर निकल के आया। आता है खुद मकान से बाहर मकीन जैसे। आता है खुद मकान से बाहर मकीन जैसे। ये बज़्म मैं है जामे जम नहीं है। आका की महफल में कोई किसी से कम नहीं है। उलझा हुआ हालात के जिस जाल में मैं हूं, सरकार को मालूम है किस हाल में मैं हूं। मैं कब्र में कांपा, मैं फले नात ये बोली, डरना कि तेरे नाम आए आमाल में मैं हूं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तमामी हबाब जुबान के ताले खोलकर शैतान की कमर को तोड़कर जिसके दिल का मौसम ठीक है वो जरा बावाद बुलंद इस यकीन से दुरूद पाक पढ़े। यकीन कामिल ये होना चाहिए कि मैं पढ़ रहा हूं, करीम आका सुन रहे हैं। मैं दुरूद पढ़ूंगा, रब मुझे सवाब देगा। मैं सलाम पढ़ूंगा, आका मुझे जवाब देगा। मोहब्बत से बावाद बुलंद पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। वैसे तकरीबन 2 साल बाद मेरी यहाँ हाजिरी हो रही है। 2 साल पहले मैं बड़ा जबरदस्त ज़ौक यहाँ छोड़ के गया था और आप माशाल्लाह खड़े होकर दाद और दुआ से नवाज रहे थे। वो मंजर, वो यादगार महफल, वो शानदार महफल मैं अभी तक नहीं भूला। 2 साल मसरूफियात के पेश नज़र मैं यहाँ से मिस हुआ, मैं मिस हुआ, इन्होंने मिस किया। और आज 2 साल बाद मैं आपको यहाँ ढीला ढाला देखकर स्टेज पे परेशान होकर बैठा और सोच रहा था तब्दीली आ गई। मैं थोड़ा परेशान था, भाई तब्दीली आ गई। अगर तब्दीली ऐसी आई है कि आप नबी की महफिल में आके चुप का ताला लगा लें तो फिर भाई ऐसी तब्दीली नहीं चाहिए। और अगर आप गजवज के हाथ उठा के बोलने पे आ गए तो फिर दिल से दुआ निकलेगी, मौत बाद में आए, ज़हरा के बाबे का दीदार पहले नसीब हो जाए। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। क्या बात है, ऐसे बोलो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जो स्टेज पे बैठे हैं इनसे गुजारिश करूंगा, शाह साहब के कदमों से खैरात लेकर, इनके नाना की महफिल है और मैं बड़े दावे से ये बात कर रहा हूं। स्टेज पे जो बंदा बैठा है उसे चाहिए पिंडाल वालों से थोड़ा ऊंचा बोले, क्योंकि स्टेज रसूल पे करीम आका ने आपको चुन के बिठाया है। और स्टेज रसूल पे जो बैठता है, यहाँ स्टेज रसूल पे खिला हुआ फूल अच्छा लगता है, मुरझाया हुआ नहीं। जो यहाँ पर स्टेज पे बैठ के बोल सकता है उसे चाहिए बोलता हुआ दिखाई दे। और अगर चुप रहना है तो मेहरबानी नजरल्ला न्याज़े हुसैन स्टेज छोड़ दे, क्योंकि मैं ढीला ढाला बंदा स्टेज रसूल पे नहीं देख सकता। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह।
अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात का बेपाया शुक्र, एक दफ़ा फिर जिंदगी में सोहने लजपाल मदरी मंठार मदीने के ताजदार की बाबरकत नौरानी वजदानी हैरत अंगेज और बातन सूद सालाना 12वीं अजीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़री का शर्फ हासिल हुआ। दुआ कर अल्लाह पाक आपका मेरा इस पाक महफिल में आना सुनना सुनाना मालिक अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए। जिन्होंने आज की इस बाबरकत महफिल का एहतमाम किया, इंतज़ाम किया, आका हुजूर की बारगाह में मोहब्बत के कदा को पेश किया, इंतहाई मोहब्बत वाले प्यार वाले मुखलिस मुशफिक व मेहरबान जनाब डॉक्टर कदीर हुसैन साहब, आशिक रसूल आशिक मदीना जनाब गुलाम फरीद टीपू साहब, चौधरी मोहम्मद कामरान साहब, मोहम्मद अब्बास साहब, लाला आफ्ताब मिनहाज साहब, चौधरी इरफान बदर साहब और दीगर दोस्त अहबाब जिनके नाम मेरे लब तक ना भी आए तो उन्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि सबके नाम जिन्होंने महफिल सजाई और जो महफिल में आए या आ रहे हैं सबकी लिस्ट ज़हरा के बाबा की बारगाह में पहुंच गई है। मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूं, अल्लाह पाक सबका आना कबूल फरमाए। इस पुरफितन दौर में नबी की महफिल का नसीब हो जाना, नबी की महफिल में आ जाना अल्लाह और उसके रसूल का बहुत बड़ा करम है। आजकल अजीब जहन बन गया है, मौसम अच्छा होगा तो महफिल में जाएंगे, टाइम होगा तो महफिल में जाएंगे, कोई और मसरूफियत नहीं होगी तो महफिल में जाएंगे, अगर नींद आ गई है तो सो जाएंगे, नींद नहीं आ रही तो ठीक है महफिल में चले जाएंगे और फिर अपने आप को कहना हम बहुत बड़े आशिक रसूल हैं, बहुत बड़े आशिक रसूल हैं। अगर खराब मौसम में जो आता है वो इम्तिहान देता है और इम्तिहान जितना बड़ा हो याद रखो मकाम उतना बड़ा होता है। हजरत बिलाल हबशी पे सीने पर पत्थर रखे गए, जुबान पे अंगारा रखा गया, ये था बिलाल हबशी का इम्तिहान। मकाम ऐसा मिला, काबे की छत पे खड़े होकर हुसैन के नाना ने फरमाया मेरी तरफ देख के अजान पढ़ो। इमाम हुसैन करबला में जो हुआ वो था इम्तिहान, और मकाम क्या है? नमाज की हालत में नाना की पुश्त पे बैठ जाएं तो नमाज रुक जाए। आज इस खराब मौसम में जो नरम नाजुक बिस्तर छोड़कर इस महफिल में आए हैं वो शख्स मोहम्मद का वफादार नहीं है, पंजतन के घराने का जो हुबदार नहीं है। खराब मौसम में आना, यहां बैठना, बरोज़े क़यामत नवाजेंगे हुसैन के नाना। खराब मौसम में महफिल में आना बेकार नहीं है। जितने हबाब स्टेज पे हैं, पिंडाल में हैं, सब मेरे सर का ताज, आप सारे भी चले जाएं, मुझे आज कोई टेंशन नहीं, क्योंकि जिनके सामने मैं सीना चौड़ा करके पढ़ता हूं और जिनकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मियां चन्नू की सरजमीन पे उशाकान रसूल मुझसे बड़ा प्यार करते हैं और नौजवान जनरेशन जिस अंदाज से मुझे सुनती है, मैं कोशिश करता हूं नए से कलाम नए से अशार लेकर हाजिर होता रहूं। खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं, खुशबू बता रही है जन्नत के फूल हैं, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं। मेरी मुराद फखरु सादात आले नबी औलाद अली शहजादा गौसुल वरा करारे बेकराम दस्तगीर आजदा हर हुजूर के नाम लेवा से प्यार करने वाले, और जिस कदर इस खाकसार को आप मोहब्बतों से नवाजते हैं ये मेरे लिए बख्शिश की सनद है। मेरी मुराद फखरु सादात रूहानी पेशवा कुश्ता इश्क मुस्तफ़ा आले नबी औलाद अली साहबजादा हुजूर पीर सैयद सरफराज हुसैन शाह साहिब गिलानी दामन बरकातु मालिया पुरवकार पुर नूर चेहरे के साथ इस बाबरकत महफिल की सदारत फरमा रहे हैं। इस महफिल को हुस्न और हम सब की आंखों को ठंडक दे रहे हैं। जितने भी हबाब के नाम आपने इश्तारात में पढ़े, पैनाफ्लेक्सेस पे पढ़े, तशरीफ ला चुके हैं, कुछ हबाब रस्ते में हैं। अजीम कारी कुरान मियां चन्नू की धरती का मान तरान जनाब कारी मोहम्मद वसीम उमर सिद्दीकी साहब, आप स्टेज का हुस्न हैं, आप ही को दावत देने वाला हूं। आज की बबरकत महफिल की दूसरी नशिस्त का बाकायदा आगाज हो जाएगा। आपके साथ साथ स्टेज पर आपके इस इलाका का मान तरान मारूफ शनाखान जनाबे भाई जुल्फकार अली जिक्रिया साहब, आप इस स्टेज का हुस्न हैं। जनाबे भाई मोहम्मद मोहसन फरीदी साहब, आप इस स्टेज पर जलवा फरोज हैं और मुझसे कबल मेरे शागिर्द बिहाड़ी से अपनी खूबसूरत हाजिरी पेश कर रहे थे अब्दुल रज़ाक मदरी साहब। दिल से दुआ है अल्लाह मज़ीद फजीद अल्लाह पाक और इज्जतों से नवाजे। गोजरा की सरजमीन से मेरे बड़े करम फरमा मोहब्बतों से नवाजने वाली शख्सियत
और सीनियर सनाखान मुस्तफ़ा मोहतरम मकाम इज़्ज़तमाब आशिक़ रसूल आशिक़ मदीना जनाब भाई मोहम्मद आरिफ चिश्ती साहब, आप इस स्टेज का हुस्न हैं जिमें वक्त गुजरदे रह गन आशिक इश्क ठरदे रह गन देख मोइनो दीन को यारो हिंदू भी कलमा पढ़ते रह गए। चिश्ती निस्बत के हामिल सना खान स्टेज पर जलवा फरोज हैं। थोड़ी देर बाद आप हमें कलाम मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह सुनाकर हमारे कुलूब को ठंडा फरमाएंगे। विजयांवाला की सरजमीन से किसी तारफ के मोहताज नहीं, आप सब जिन्हें बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। हमारी महफिल में आप मेहमान बनकर तशरीफ लाते हैं, दोस्त अहबाब आपको इनवाइट करते हैं और जिस अंदाज में आप सुनते हैं वो आप ही का खासा है। कमाल ज़ौक़ रखते हैं और समाज के हवाला से कमाल फन रखते हैं। मेरी मुराद मोहतरम मकाम इज़्ज़तमाब आसिफ अजमल प्रिंटिंग प्रेस विजयांवाला के रूह रवान जनाब भाई मोहम्मद आसिफ अजमल साहब स्टेज पर तशरीफ लाए। आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। चाहत मूवी एंड चाहत साउंड अपनी खूबसूरत नौकरी महफिल में पेश करते हैं और जिस चाहत के साथ हसनैन भाई आप ऑपरेटिंग करते हैं, पढ़ने वाले को दिल करता है कि अगर उसका गला खराब भी है तो फिर भी चाहत के साथ पढ़े। ऐसी खूबसूरत हाजिरी पेश करते हैं। उंगलियों की जुम्बश से मेरी फती और थकी आवाज़ को अच्छा कर रहे हैं भाई जफर चाहत वाले, चाहत के साथ अपनी नौकरी पेश करते हैं और उनकी चाहत आका की बारगाह में ऐसी कबूल है, हर जुबान पे चाहत 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 हो रही है। और एक अदद उम्रे का टिकट भी महफिल में इनका मुकद्दर और नसीब बन चुका है। मालिक पूरी टीम को दयारे रसूल की बार बार हाजिरी नसीब फरमाए। माशाअल्लाह आपके साथ साथ आज अमजद लाइट हाउस वाले खूबसूरत अंदाज में जहां भी आपको देखा है आपने बड़े दिल के साथ हुजूर की महफिल में अपनी नौकरी पेश की है और जिस इलाका में भी गए हैं उस इलाके को जंगल में मंगल बना दिया और इलाके को आपने दुल्हन की तरह सजा दिया। आज भी जब वहां से आने वाला शख्स इस महफिल की तरफ आता है तो वहां से उसकी आंखों को सुकून मिलता है। जिस अंदाज में इन्होंने लाइटिंग के जरिए अपनी नौकरी पेश की है, अल्लाह पाक कबूल फरमाए, कारोबार में बरकत अता फरमाए। बच्चों एक गुजारिश है, आपको पता है मैं अच्छा पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ अच्छा पढ़ूं और वहां अच्छा पढ़ूं जहां मुझे मैं तड़पूं तो मेरे सामने आशिक फड़के। ठीक है, आप अब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं, गपशप कर रहे हैं। अब मेरे पास कोई क्रेन तो है नहीं भी आपको उठा के पीछे कर दूं, बड़े अहबाब को उठा के आगे कर दूं, ऐसा तो है नहीं। अब आप बैठ तो गए हैं, मैं ऐसा भी नहीं कहता बच्चों से प्यार करना मेरे आका की सुन्नत है। मैं ये भी नहीं कहता भी आप उठ के इधर हो जाओ उधर हो जाओ, यहीं बैठे रहो। लेकिन आज जितनी देर महफिल में बैठना है, जितनी देर महफिल में बैठना है, अब आपका शोर करना ये आपकी आदत नजर ना आए। आप सुभान अल्लाह कहो ताकि अम्मा की शराफत नजर आए। ठीक है, अब आपने मेहरबानी करके बिल्कुल शोर नहीं करना। शोर नहीं करेंगे ना, गपशप नहीं करेंगे ना, तवज्जो करेंगे इधर। एक बार सुभान अल्लाह कह के बताएं कैसे बोलेंगे सुभान अल्लाह। शाबाश, ये मेरी फौज है, ये मेरी फौज है। आरिफ चिश्ती साहब, इनके सहारे से इंशाअल्लाह जो बड़ा भाई नहीं बोलेगा उसकी लोड शेडिंग भी खत्म करूंगा। जो अब आप ये कैमरे से पीछे 8-10 दूर बैठे हैं उनसे गुजारिश करूंगा अगर सारे मोहम्मद की पार्टी के हैं तो थोड़ा करीब हो जाएं, दरमियान में खला बिल्कुल खत्म करके थोड़ा थोड़ा करीब हो जाएं ताकि एक तो महफिल को हुस्न मिल जाए और दूसरा आपको सर्दी ना लगे। मेहरबानी करके करीब तशरीफ ले आए। बहुत शुक्रिया। मैं एक कलाम खूबसूरत पेश करना चाह रहा हूँ शाह साहिब की मौजूदगी में, आपके कदमों से खैरात लेकर। स्टेज पर जितने भी अहबाब तशरीफ फरमा हैं सबके नाम नहीं जानता, सब हमारी आज की महफिल में स्टेज का हुस्न है। सबको खुशामदीद, सबको ज़हरा के बाबे ने पसंद किया है, बुलाया है। अल्लाह पाक सबकी इज्जतों में मजीद इजाफा फरमाए। एक बिल्कुल नया कलाम आपके सामने पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। उसको पेश करने से पहले एक नारा लगाना चाहता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि आप सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। फिर नया कलाम पढ़ूंगा, वरना ये छुपा लूंगा, नहीं पढ़ सकूंगा, फिर कभी पढ़ दूंगा। नारे तकबीर। बेटा रजाई लैनी तो मैनू दस, मैं किसी दी मिन्नत तरला करके ले आना, इत्थे सारे दोस्त जानते ने, पर तू रजाई वाली वेखेगा तो नारे का जवाब कित्थे देना है। नारे तकबीर। हाथ पूरा उठा के बोल मेरे वीर, दुनिया में वो हाथ कभी किसी कमीने का मोहताज नहीं हुंदा जिहड़ा महफिल च हाथ उठा के अल्लाह दे रसूल दे जिक्र च उठे। नारे तकबीर।
क्या बात है, नाराए रिसालत। स्टेज पे जितने हबाब हैं हाथ उठा के महफिल को हुस्न दीजिए। नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, 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 नाराए गौसिया, जश्न ईद मिलादुन नबी। ये कलाम पहली बार आपके सामने पढ़ रहा हूं, और जब जब आपके सामने कोई नया कलाम पढ़ा है आपने मोहर लगाई, पूरी दुनिया में सुना गया। आज फिर इस नियत से आपके सामने पेश कर रहा हूं कि आप मुझे दाद और दुआ से नवाजें और फिर ये कलाम पूरी दुनिया में छा जाए। अम्मा हलीमा की लोरी पढ़ने लगा हूं, पढ़ लूं? जो हबाब जूते पहन के बैठे उतार लें, उतार के अपने साथ रखें। ये महफिल के अदब के खिलाफ है, इनके साथ गंदगी लगी होती है, गंदगी जुबान पे अल्लाह और उसके रसूल का नाम आना है। ये उतार के अपने साथ एक साइड पे रख लें, मेहरबानी करके पहन के ना बैठे। जिनके पास कपड़ा है वो सर ढांप के बैठे। आइए बेटा, बिल्कुल शोर नहीं करना, मेहरबानी करना है, शोर नहीं करना। ऐसे दोस्त खड़े हो, बैठ जाओ, इधर इधर आके तशरीफ रखो, मेहरबानी बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब कोई आता है आए, कोई जाता है जाए, आपकी तवज्जो ना टूटने पाए, ठीक है? तवज्जो बिल्कुल खालिस्तान हुजूर के जिक्र की तरफ रखें। फिर आपको चैलेंज देता हूं, मुझे कहना नहीं पड़ेगा सुभान अल्लाह कहो। ये हो सकता है नबी का गुलाम सामने हो, नबी का जिक्र हो और बंदा बोले ना, ये हो नहीं सकता, हमारी अपनी गलती है। जब बोलने का वक्त आता है हम कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, कभी मोबाइल की तरफ लग जाते हैं, कभी आने जाने वालों को तकते हैं, इसलिए कनेक्शन टूटता है। और माइक पे बोलने वाला वो तलबगार होता है कि मैं हुजूर का जिक्र कर रहा हूं, मेरे सामने हुजूर का गुलाम बोले, इसलिए फिर उसे कहना पड़ता है सुभान अल्लाह कहो। आप तवज्जो इधर रखें तो फिर देखें आज दिल से आपकी सुभान अल्लाह कैसे बुलंद होती, और ये आगाज में ही महफिल यादगार भी होगी, शानदार भी होगी। आपका साथ वाला साथी, आपका साथ वाला साथी महफिल के आखिर तक आपको अगर कहे ना उठ यार एक मिनट, उथों होके आंदे पे बस उथों 2 मिनट च आपां वापस आए, समझ जाना तुहाडा सब तो वड्डा दुश्मन है, जिहड़ा तुहानू जन्नत चों उठा के दुनियादारी वाल ला रहा है। इस महफिल चों हुजूर दे जिक्र विचों नाता तोड़ के दुनियादारी वाल ले जा रहा है। ते अगर नाल वाला साथी आखे ना उठ यार बाहर चलिए, उठ यार बाहर चलिए, वो समझ जाना भी तुहाडा दुश्मन है। ते अगर जे तुसी आखे उठ ते नाल वाला आखे बह जा यार, छड़ गल्लां संसार दियां, अज सुन गल्लां सरकार दियां, समझ जाना वो तुहाडा बड़ा वड्डा मुखलिस है।